जीवन सफ़र में आप और हम बहुत बार मुसीबत में पड़ जाते हैं। कुछ समय हम कोशिश तो करते हैं उस मुसीबत से छुटकारा पाने का, और इस समय हम लोग अपना जान प्राण, अपना सम्मान, अपना पैसा, आर्थिक संपत्ति जो भी है हम लोगों के पास, वो हम लोग उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए डाल देते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और इसी कारण हम लोगों को बहुत तकलीफ़ भी आता है इन फ्यूचर में। और ये मुसीबत से बाहर आना, कभी हम लोग कोशिश करके तो जीत तो जाते हैं मुसीबत से, बट कुछ रिश्ता, कुछ समय, कुछ जाना पहचाना लोग या फिर कुछ मान सम्मान भी हम खो देते हैं। पर ये मुसीबत आते क्यों है, ये बात हम लोग कभी सोचते नहीं है। ये मुसीबत आता है हम लोगों का ही गलती का कारण है। तो कुछ गलत सोच या फिर कुछ गलत काम हो जाता है जीवन का सफ़र में, या फिर किसी को अब रक्षा करने चाहो तब भी आप मुसीबत में पड़ सकते हो। कुछ अपना लोगों का जो अपना लोगों को कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश में मुसीबत में आ जाता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का रास्ता कोई नहीं दिखता है। कोशिश करने के बाद बार बार हम लोग कामयाब होते हैं, पर मुसीबत आता क्यों है वो हम लोगों को देखना होगा। कभी कभी हम लोग ज़्यादा बोलने के कारण मुसीबत में आ जाते हैं। हाँ, ज़्यादा बोलने के कारण हम लोग कभी कभी खुद के अजानते कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं, जिसका कारण अपना हाथ से सब कुछ खो बैठते हैं। फिर अब हम अपना किस्मत को कोसते हैं। किंतु एक बात विचारणीय है, हम मुसीबत में क्यों पड़ते हैं ये कभी नहीं हम सोचते हैं। हम सब मुसीबत में पड़ते हैं ये हमारा ज़्यादा बोलने के, बिना सोचे समझे काम करने के लिए। जीवन में चलने के राह में कभी कभी हमें कुछ भूल हो जाते हैं, और हमारा दुश्मन यही भूल को अपना हथियार बना लेता है और हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपका जीवन में अगर कुछ भूल हो तो जल्दी से सुधार लो, नहीं तो कब किस मुसीबत में पड़ जाओगे किसी को नहीं पता। आपका लाइफ में अगर कुछ कमजोरी हो उसको सुधार लो, अपना ताकत बना लो। प्रत्येक इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी रहता है, वो शारीरिक हो या मानसिक कमजोरी, जो भी है ये तो हर परिस्थिति में घातक साबित होता है। शारीरिक जो कमजोरी रहता है वो कुछ ट्रीटमेंट के कारण और अनुशीलन से इस परिस्थिति से हम बाहर तो आ सकते हैं, या फिर खुद को स्टेबल बना सकते हैं। कमजोरी अगर किसी इंसान का हो तो उस कमजोरी इंसान में क्यों होता है ये पहले देखना होगा। हमारा जो प्यार वाला रिश्ता है, उसी रिश्ता को हम किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम। जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं उसका सिक्योरिटी, उसके लिए सोचना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है, उसका अच्छा शिक्षा,
सब कुछ सोचते हैं, अच्छा शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा पोशाक, उसका अच्छा रहना। ये तो आप बोलेंगे ये तो हर माँ बाप करते हैं। कभी कभी यही सोच हम लोगों को मुसीबत में भी डाल देते हैं। कुछ लोग होता है जो आपको आपका ये कमज़ोर रिश्ता को यूज़ करते हुए आपको मुसीबत में डाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा जीवन में कुछ प्यार भरा रिश्ता रहता है। इस रिश्ता का कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान भी। हम लोग चाहते हैं हमारा सारा प्यार भरा रिश्ता, सारा रिलेटिव्स, सब कोई हम लोगों का साथ हर टाइम रहे, जीवन का आखिरी समय तक। बट हमें समझ में नहीं आता कभी कभी यही रिलेशन का कुछ लोग धोखे से हम लोगों को मुसीबत में डाल देता है और बाद में बोलता है ऐसा होगा तो हमें पता ही नहीं था। अगर ऐसा होगा हमें पता नहीं था तो ये मुसीबत हम लोगों के लाइफ में क्यों आया? वो किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पर ये मुसीबत जब आता है तो बहुत लोग धन हानि, मान हानि, संपद हानि, जीवन हानि का भी पारिभाषिकता आ जाता है। बट कुछ लोग ये मुसीबत छोड़ के भाग जाता है। मुसीबत से बचने के लिए अपना सारा रिश्ता, अपना सहारा, सब कुछ दांव पे लगा देता है। जब उसमें भी नहीं होता है मुसीबत से बाहर आना, तब वो रिश्ता को पीछे छोड़ देते, अपना जीवन को हारने लगता है। ये लोग सोचता है मौत ही एक आखिर जगह है जिस जगह पे जाने के बाद मुसीबत हम लोगों का पीछा नहीं करेगा। बट ऐसा क्या सच है? एक बार मौत आ जाए तो मुसीबत शायद और नहीं आएगा, पर जीवन हार बैठोगे आप। और मुसीबत की इस कारण आ जाता है कभी कभी कुछ लोग हमारा क्षति साधन करता है, और जब हम लोग पहचान लेते हैं जो हम लोगों का क्षति कौन कर रहा है, तो हम लोग उस आदमी से या फिर उस इंसान से दूर होने लगते हैं। इस कारण हमें बहुत नुकसान भी होता है। इस कारण कभी कभी हम लोग सोचते हैं वो हमारा कुछ क्षति साधन किया है तो हमें भी उसका क्षय जाना चाहिए, उससे बदला लेना चाहिए। और इस कोशिश में हम लोग किसी का बदला लेते हैं, हमारा ऊपर हुआ अत्याचार का बदला लेते हैं, और इस बदला लेने के चाहत में प्रति आक्रमण में हम लोग बहुत कुछ खो बैठते हैं। ये मुसीबत भागता नहीं है और मुसीबत को बुलाना होता है। कभी कभी हम लोगों का प्रतिष्ठा, सम्मान हमारा मुसीबत का कारण बन जाता है। जो लोग हमसे थोड़ा ऊपर, मतलब कुछ उम्र में बड़ा हो या फिर कुछ थोड़ा सा सम्मान में बड़ा हो और कुछ पैसा से बड़ा हो, जब वो लोग जब देखता है हम लोगों के ऊपर हम लोगों का मान सम्मान उनसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोगों को बस एक चाहत होता है उनका मन का, जो अपना हमसे ज़्यादा कोई सम्मान में, प्रतिष्ठा में ज़्यादा ना बड़ा हो। इसीलिए वो लोग हम लोगों को रोकने की कोशिश करता है। जो रोकने की कोशिश में हम लोगों का
मुसीबत आ जाता है और हम लोगों का कोशिश होता है हम अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा पा के रहेंगे। इस कोशिश में हम लोग मुसीबत में आ जाते हैं। पर एक चीज़ कभी आप सोचें, मुसीबत हम लोगों का जीवन को नष्ट नहीं कर रहा है। हम लोगों का जीवन है तो हम लोग खुद नष्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग सरवाइव करने का ताकत को खो बैठते हैं। इस कारण हम लोगों का जीवन हानि हो जाता है। कुछ क्षेत्र में सम्मान को वापस पाने के लिए हार मानना भी जरूरी होता है। कुछ टाइम हम लोगों को अंतर्ध्यान में रहना होता है। इस टाइम हम लोग मुसीबत में तो आता है पर हम लोगों का जीवन बच जाता है। अगर इंसान का जीवन बच जाता है तो वो लोग फिर कोशिश करके अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ वापस पा सकते हैं। यही चाहत में, बस चाहत नहीं, कोशिश में हम लोग मुसीबत में आ जाते हैं और इस मुसीबत से बाहर जाने के लिए थोड़ा कोशिश भी करते हैं। इस कोशिश में हम लोग बहुत बार कामयाब हो जाते हैं। मुसीबत हम लोगों का जीवन को कमज़ोर करने नहीं आता है, बल्कि मुसीबत आता है हम लोगों का जीवन को और ताकतवर बनाने के लिए। हम लोगों का सारा कमजोरी को हमारा ताकत बनाने के लिए मुसीबत हम लोगों के पास आता है। मुसीबत हमें वो शक्ति का पहचान करवा देता है जो हमसे सबसे बड़ा हो। मुसीबत हम लोगों का अपना और पराये का भेद सिखा देता है। कभी कभी कुछ पराये अपना बन के आता है और मुसीबत में देवदूत की तरह सहायता करते हैं। और कभी कभी मुसीबत आते देख कुछ अपना लोग साथ छोड़ के अलग हो जाते हैं। यही पहचान करवाने के लिए हमारा जीवन में अपना कौन है, पराये कौन है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, यही बताने के लिए मुसीबत हम लोगों का जीवन में आ जाता है। और मुसीबत हम लोगों को कुछ शिक्षा दे जाता है, कुछ अनुभव दे जाता है। इस अनुभव हम लोगों को आने वाले समय में जीने के लिए, तकलीफ से बाहर आने के लिए एक उम्मीद की तरह, एक सीख की तरह आता है। मुसीबत हम लोगों का जीवन में बहुत लोगों का मेल करवाता है जो हम लोगों से अनजान थे। वो लोग हमें पहचानने का नया उम्मीद देता है। जीवन का जीने का एक सफ़र बन जाता है। एक सफ़र में साथी बन जाता है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का साथी बना था। मुसीबत महाभारत के युद्ध में भी हुआ था, जब पांडव पक्ष अपना सब कुछ खो बैठे थे। अपना सम्मान पाने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा पांडव कुल के साथ थे। आप अगर न्याय के साथ चलोगे तो अगर इंसान तो नहीं, कम भगवान आपका साथ देगा।